हेलो एवरीवन। देखो भाई, ये दो क्वेश्चंस जो हैं मैं मिक्सर एलिगेशन के लेकर आया हूँ। मिक्सर और एलिगेशन के ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं यार, तुम्हारे एग्जाम से उठाए हुए हैं और बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार। और इनकी लैंग्वेज, खासतौर से इनकी लैंग्वेज जो होती है ना, वो परेशान करती है हमको। ठीक है, तुमको लैंग्वेज को देखना है और इनका सोल्यूशन बहुत ही ईजी है, एक्सट्रीमली ईजी सोल्यूशन है। कुछ नहीं करना, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बातों पर। पहले क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मिक्सचर है, दो तरह का दूध है इसमें। एक का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर लीटर और एक की कॉस्ट है 70 रुपीज़ पर लीटर। और रेशो क्या है भाई दोनों का, 5 और 8 का रेशो दे रखा है। अगर ये कह रहा है ये 52 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्टिंग 50 रुपीज़ पर लीटर इज एडेड टू मिक्सचर, देन रेशो ऑफ 70 रुपीज़ से 50 रुपीज़ का कितना बन जाता है, 7:6। ठीक है भाई। एंड इफ देर इज a 30% प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट है इस मिक्सचर को बेचने पर, देन फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। भाई पहले किस रेशो में थे ये, 5 और 8 के रेशो में थे। सबसे पहले तो यही देखना है तुम्हें। एक 50 रुपए पर लीटर वाला है और एक तुम्हारा 70 रुपीज़ पर लीटर वाला है। अब ये कितने कितने हैं पहले तो यही देखना पड़ेगा, फिर सब पर 30% का प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। 70 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है। किस रेशो में थे ये, 5 और 8 के रेशो में थे। 5 और 8 के रेशो में थे। ये 70, ये 50 लीटर है, ये 52 लीटर्स मिल्क इसमें ऐड किया गया और 52 लीटर्स ऐड करते 70 और 50 का जो रेशो है वो 7 और 6 हो गया, यानी कि 6 और 7। ठीक है, इफ देर इज 30% प्रॉफिट ऑन सेलिंग मिक्सचर, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो इस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस हम लोगों को बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 5 35 और 6 8 48। इनका तो ले लिया मैंने डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 13 और 52 और 7। तो 13 की वैल्यू कितनी आ रही है, 52 इंटू 7। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4 इंटू 7 यानी कि 28। कितनी आ जाएगी भाई, 28। तो 1 की वैल्यू अगर 28 आ रही है तो 5 इंटू 28 और 8 इंटू 28, यानी कि ये हमारा चल रहा है। टोटल कितना है ये देख लो आप, ये कितना है 140 लीटर। तो ये है 50 रुपये पर लीटर वाला और 8 8 64 6 16 और 6 22 224 लीटर है हमारा 70 लीटर वाला, 70 रुपये पर लीटर वाला। अगर इनका कॉस्ट प्राइस भी आप निकालोगे, क्योंकि टोटली इन्होंने निकलवाया है ना, कुछ ऐसा नहीं तो बोला कि अलग से निकालना। टोटल निकालने के बाद में उस पर 30% का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, चलो भाई देख लेते हैं। 140 मल्टीप्लाई भाई 50 करोगे अगर, ये 7,000 रुपये का आएगा। ठीक है, और इसमें अगर 70 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारा आ जाएगा 0। 7 चौके 28, कैरी करेगा 2, 14 और 2 16, कैरी करेगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। कितना आ गया भाई, 0 8 6, 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये 12, यानी कि 22,680 रुपये। 22,680, 22,680 रुपये का आ रहा है टोटल। हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए इस पर 30% का फ़ायदा। तो 30% का फ़ायदा का मतलब है मैं इसका सीधा सीधा 130% निकाल देता हूँ। तो 130% अगर इसका कैलकुलेट करोगे, 13 8 104। तो देखो ऑप्शन में यही बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, कैरी करेगा 10, 78 88, कैरी करेगा 8, 26 और 8 34, कैरी करेगा 3, तो 3 29। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 29484। उम्मीद है कि भाई बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बस कैलकुलेशन की वजह से ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो गया मैटर, लेकिन है आसान मैटर, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, देखो पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि देर इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर और वाटर का मिक्सचर एक जार में, इन विच द कंटेंट्स आर इन द रेशो 3:5। देखो लास्ट क्वेश्चन जो है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग ये भी लगाएंगे कि सर जब 30% का प्रॉफिट हो रहा था तो 13 का मल्टीपल ही क्यों ना चेक कर लिया आपने। बेटा 13 का मल्टीपल 2-3 में है, ऐसा मत समझना। 2-3 ऑप्शंस में 13 का मल्टीपल दे रखा है ऑलरेडी, तो हम ये नहीं कर सकते कि सीधा सीधा आंसर यहाँ पे से 13 का मल्टीपल देखा और आंसर लिख दिया। नहीं, चेक करके देख लेना, ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं, 13 के मल्टीपल बहुत सारे हैं, तो 2 ऑप्शंस में होंगे तो फिर क्या फायदा करने का। ठीक है ना, देखो ध्यान से अब इस क्वेश्चन को। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन अ जार इन विच द कंटेंट्स आर इन द रेशियो 3:5, 3 और 5 के रेशियो में भाई। इफ 10% of the mixture is taken out of the jar and equal proportion of sugar and water are mixed in the solution, then the quantity of sugar and water differ by 90 liters. What was the quantity of sugar initially? अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर तुम्हारे क्रक्स दिमाग में नहीं आया तो इसका मतलब अभी सिलेक्शन से दूर चल रहा है मामला, इसको पढ़ने के साथ ही। क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखो ध्यान से भाई। किस रेशो में शुगर और वाटर, शुगर और वाटर किस रेशो में चल रहे हैं, 3 और 5 के रेशो में। ठीक है, इसमें से अगर मैंने 10% माइनस कर भी दिया तो यहां 90% तो है ही ना। अरे मिक्सचर माइनस किया है तो कंटेंट का रेशो तो यही रहेगा, समझे। अच्छा, ये कह रहे हैं दोनों में इक्वल ऐड किए गए भाई, इक्वली जितना शुगर ऐड किया उतना ही वाटर ऐड किया गया। अब इनमें क्वांटिटी में 90 का डिफरेंस है। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, अरे इक्वल ऐड किया गया है तो इसका मतलब इनमें दोनों में पहले से जो डिफरेंस है 2 का, क्या यही 90 लीटर नहीं था क्या? सोचो इस बात को थोड़ा सा, हाँ कि नहीं। और नहीं तो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे था, क्योंकि अगर यहां पे मैं इसको 3x लेता हूं और इसको मैं अगर 5x लेता हूं, ठीक है, तो 3x में भी अगर मैं y जोड़ देता हूं और 5x में भी अगर मैं y जोड़ देता हूं, तो दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो y तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना भाई। अब आई बात समझ में। अगर इक्वल ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब यही था, डिफरेंस यहीं पे 90 ही था भाई। मान लो ये चीज यहां पे 100 है और ये 120 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 20 है। अब इसमें भी 50 ऐड कर दूं, इसमें भी 50 ऐड कर दूं, तो क्या डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस तो 20 का ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आ रही है बात समझ में? हाँ, यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होगा। जैसे मुझे ये पता लगता है कि 2 की वैल्यू आ रही है 90 लीटर, हमें निकालना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ शुगर। शुगर ऑलरेडी यहां पे कितना होगा अपने आप का 90%, तो 2 की वैल्यू अगर 90 लीटर आ रही है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 45 लीटर्स आ जाएगी क्या। हमें शुगर निकालना है, 3 है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 इंटू 3, 135 लीटर्स। भाई ये तो 90% है ना, तो 9 की वैल्यू अगर 135 आ रही है तो 100% यानी 10 की वैल्यू कितनी, 150 लीटर होगी। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी शुगर की, 150 लीटर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इसीलिए मैंने लिए थे। ठीक है, थैंक यू।